ओके, गुड मॉर्निंग बॉयज। कल पढ़ा था हमने पेज 15 तक और आज 15 से आगे पढ़ेंगे हम। 15 में शुरू करेंगे। अंतिम पैराग्राफ पहला है लास्ट का। गिरीश बोला, जो गिरीश था क्या नाम से, उसकी मम्मी की चाचा का लड़का था, वो बोला मुझे आज सुबह सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी है, और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर भी फोन किया आपको विश करने के लिए है, लेकिन शायद आपका फोन खराब था इसलिए फोन नहीं लग पाया है। तब मैंने भूषण को फोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूंगा इसी बहाने। तो इस प्रकार से आपकी जो पार्टी है, सिल्वर वेडिंग है, वो शुरुआत की है हमने और ये कार्यक्रम रखा है सारा है। शाम को मुझे याद आ गया था कि 6 फरवरी आज, और 6 फरवरी के हिसाब से आपका 25 साल पूरे हो रहे हैं शादी को, तो उस हिसाब से सिल्वर वेडिंग बैठती है। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। जैसे बताया मैंने आपको, जो गिरीश है वो योगेश्वर बाबू है, वाईडी पंत के जो पत्नी है, उनकी पत्नी का चचेरा मतलब चाचा का लड़का है। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, काम करता है। बड़ी कंपनी है, वहां पर मार्केटिंग का मैनेजर है, जानते हो आप, पोस्ट होती है जी। और इसकी सहायता से ईश्वर बाबू के बेटे का अपना ये संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट था ओछापन, यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी है तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे को की, कहते हो बिगाड़ दिया है। जब ऐसा कहते हो कि इसने अब मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है, तब उनकी जो पत्नी बोलती है कि बिगाड़ा नहीं, सुधार दिया है। क्या सुधार दिया है कि तुम्हारा तो बेटा जो बीए पास है और बीए में भी सेकंड डिवीजन पास है, उसको अच्छी कंपनी में नौकरी लगवा दी है, नौकरी दिला दी है, इसलिए बिगाड़ा नहीं है, सुधार दिया है। इसे ऐसा आप बार बार न कहें कि बिगाड़ दिया है। और ओछाट होता ओछापन नहीं है, काम का लड़का है। इस तरह से वो अपने पति को वो डांटती रहती है बीच में। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों को यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। ये सब लोग आए, मेहमान आए, तो सारे मेहमान बैठे उठे वहां पर। तो भूषण जो है, उनका जो पुत्र है, उसने एक दूसरे को मिलाया शुरू किया, भाई ये मेरे काका का लड़का है, ये मामा का लड़का है। इस तरह से वो उनकी शुरुआत हो गई। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए, अर्थात जो भी बोलते हैं मैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आपके पिताजी को क्या नाम से 25 साल हो गए, इसलिए 25 साल में बधाई आपको। तो उसके लिए थैंक यू बोलता है बार बार, लोग उसको बोल रहे हैं तो वो थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू दे रहा है। जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो, उनकी और वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए ईश्वर बाबू ने हरचंद ये जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है, तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। अर्थात वो शायद नया बच्चा है, नए विचारों का है, लेकिन कुमाऊनी जो कुमाऊं की जो कुमाऊनी होती है, कुमाऊं जिला है क्या नाम से, उधर उत्तराखंड के अंदर, वहाँ की जो संस्कृति है, संस्कार है, उसके अंदर है। ये भी उनको खुशी होती है। किशन दा कहा करते थे कि आना सबको चाहिए, अर्थात ठीक है वो नया बच्चा है, ये विचार भी उसको जानना चाहिए, और नए विचार जो आधुनिक विचार है, मॉडर्न विचार है, बड़े लोगों के विचार है, वो भी वो आना चाहिए। सीखना हर एक की बात है, अर्थात जो भी हम सीख सकते हैं, जो भी हम बात जान सकते हैं, वो बात हमको जानना चाहिए, सीखना चाहिए, ये वो किशन दा कहा करते थे। लेकिन अपनी छोड़नी नहीं है, और अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, उसको कभी छोड़ना नहीं है, उस पर कायम रहना है? अन्य सभ्यताओं को सीखो, अन्य संस्कृतियों को सीखो, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, उसको छोड़ो मत, उस पर बने रहो। टाई सूट पहनना आना चाहिए, अगर टाई भी पहनना चाहिए, सूट भी पहनना चाहिए, पैंट भी पहनना चाहिए, सब कुछ पहनना चाहिए। जो पाश्चात्य जो संस्कृति है वो भी अपनाना चाहिए। जो पाश्चात्य जो सूट बूट है वो भी पहनना चाहिए, लेकिन अपने जो है क्या नाम से धोती कुर्ता पोशाक, अपनी पोशाक है, ये
भूलना नहीं चाहिए, ये हमेशा आना चाहिए, इसको पहनना चाहिए, इसको भी शर्म नहीं करना चाहिए इसके अंदर कि मैंने आज धोती पहन ली, कुर्ता पहन लिया, ऐसा पगड़ी बांध ली, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपकी अपनी पगड़ी है, अपनी जो पोशाक है, वो पोशाक आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार से वो वहां पर घर के अंदर चल रहा था सारा कार्यक्रम, मिलना जुलना, एक दूसरे को मिलाना, एक दूसरे से परिचय करवाना है, ऐसा काम वहां पर हो रहा था। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। कौन सी परंपरा बताएंगे आपको? है यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। है केक तो हमारे यहाँ काटते नहीं, हमारे यहाँ तो दीपक जलाते हैं, बुझाते नहीं है? लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति है, पश्चिम देश की संस्कृति है, तो इसको क्या नाम से वो करे, तो केक बीच में रख दिया है। अब बुलाओ पापा जी को, जिनकी 25 साल हुए हैं, जिनके क्या नाम से सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है, उनको लाओ और साथ में मम्मी को भी लाओ, दोनों मिलकर के और केक काटेंगे। है तो उनसे कहा कि आप आइए और आकर के हमारे बीच में से क्या नाम से काटिए। यशोधर बाबू अपने पत्नी के साथ केक काटे। घर वाली पहले थोड़ा शर्माई, जो पहले पहले चीजें तो करता है तो शर्म आती है, तो उनको थोड़ी शर्म आई है। लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा, जब उनकी पुत्री है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और नए विचारों की है, तो उसने अपनी मम्मी का हाथ खींचा, हाथ खींच के लेके आई केक की ओर, मम्मी अब केक काटिए। तो तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई, तो तुरंत अपने जो केक यहाँ रखा था उस केक के पीछे आकर के खड़ी हो गई काटने के लिए। वहीं से उसने पति को पुकारा और वहां खड़ी खड़ी उसने अपने पति को आवाज लगाई कि आप भी आइए ना, मैं अकेली थोड़ी काटूंगी, आप भी आइए, दोनों मिलकर काटेंगे, सिल्वर वेडिंग दोनों की है, इसलिए दोनों मिलकर के हम केक को काटेंगे, आप आइए। वहां से उसको आवाज लगाई। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम, अर्थात ये कभी उन्होंने किया नहीं जीवन में, ऐसा केक काटा नहीं कभी, कभी क्या नाम सिल्वर वेडिंग या कभी कोई सी भी इस तरह के बर्थडे वगैरह मनाया नहीं उन्होंने केक काट करके, थोड़ी बचकानी सी बात उनको मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई, अर्थात जो उनकी पुत्री है वो हाथ पकड़ करके और केक तक लेके आई, खींच कर लेके आई। ऐसे में यशोधर बाबू ने कहा, क्या कहा? somehow I don't like all this, अर्थात इस तरह का जो हो रहा है प्रोग्राम, इस तरह के तुम कर रहे हो, ये मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस ऑल दिस प्रोग्राम, ये जो तुमने किया सारा प्रोग्राम, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम करो ये, मुझे कोई मतलब नहीं इससे, ऐसा उन्होंने वो बोला। लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट लिया। लेकिन जब सबने कहा, बेटी ने कहा, बेटों ने कहा है, और जो मेहमान आए थे उन्होंने कहा, तो क्या नाम से यशोर बाबू ने वो केक काट दिया। गिरीश ने उनकी अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। जो गिरीश उनका जो काका ससुर का लड़का था, उसने क्या नाम से पूरी चित्र बनाया, फोटो खींचे उसके अपने कैमरे के अंदर, वो कैद कर लिया। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मिठा करें एक दूसरे का, अर्थात कहा कि केक काट करके और काका काकी को खिलाए, काकी काका को खिलाए, एक दूसरे का मुंह मिठा करें, एक दूसरे को चखाए, स्वाद दिखाए, दिलाए ये केक कैसा है, तो ऐसा करें। पत्नी ने खा लिया, पत्नी ने तो खा लिया, उसको तो पता नहीं था कि इसमें क्या मिला हुआ है क्या नहीं मिला हुआ है, लेकिन काका इस बात को जानते थे कि केक के अंदर अंडा मिला हुआ है और वो अंडा खाना नहीं चाहते थे। मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? उसका कारण बताते हो कि ये जो केक है ये मैं नहीं खाऊंगा। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, पहली बात तो मैं केक खाता भी नहीं हूँ, और खाता हूँ तो नहीं खाता हूँ, इसका कारण यह है कि इसके अंदर अंडा अंडा मिलाकर बनाते हैं, इसमें अंडा पड़ा होता है, अंडा डाल रखा है इसके अंदर, इसलिए अंडा मैं खाता नहीं हूँ। और जब अंडा खाता नहीं है तो अंडे में जो मिला, जो केक में मिला जो अंडा है, उसको कैसे खाऊं? इसलिए मैं केक को नहीं खाऊंगा। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, अर्थात ये कहा है उनसे कि थोड़े साल पहले, कुछ वर्ष पहले आप क्या नाम से मांसाहारी थे, मांस खाते थे। अंडा तो मामूली चीज है, अंडा तो मुर्गी देती है तो वो अलग चीज है, लेकिन आपको पूरा बकरा पूरा जो मांस, जो भी जिसका भी मांस है वो खाते थे। एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा? जब एक टुकड़ा केक हम आपको दे रहे हैं और एक टुकड़ा जब केक आप खाएंगे, उसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है आपको? आप खा लीजिए प्लीज इसको। इस तरह से सबने उनको समझाया, सबने उनको कहा, लेकिन वह नहीं माने, वो तैयार नहीं हुए कि मुझे नहीं खाना, बिल्कुल केक नहीं खाना है, तैयार नहीं हुआ। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू खा ले,
है। अगर आप केक नहीं खाते हैं तो सामने लड्डू रखा है, लड्डू को उठा के खा लें, अपनी पत्नी को खिलाएं। है। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, और जो भूषण के बहुत सारे मित्र आए हुए थे वहां पर, है, उन मित्रों में से एक मित्र उठा और एक मित्र ने लड्डू उठाया, लड्डू उठा करके उनके मुंह में जबरन देने का प्रयास किया, ठूसने का प्रयास किया। यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए, लेकिन जो बाबूजी थे, यशोधर बाबू थे, वाइडी पंत थे, उनके पिताजी थे, वो पिताजी इसके लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं हुए कि मैं नहीं खाता, नहीं है, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है, अर्थात जब तक संध्या पूजा पाठ नहीं करते थे तब तक खाना नहीं खाते। बुजुर्ग लोग संध्या करते हैं, संध्या होती है सांझ का, सांझ है, जब नहाते हैं तो थोड़ा हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद थोड़ा बैठते हैं भगवान की उसमें और पूजा पाठ करते हैं, जो भी ध्यान लगाते हैं या पूजा पाठ करते हैं वो करते हैं, उसके बाद फिर खाना खाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने अभी संध्या पाठ नहीं किए है, संध्या पाठ करूंगा उसके बाद खाऊंगा, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। इस पर भूषण ने झन लाकर कहा, गुस्से में होगा थोड़ा, बेटा था, बेटा तो गुस्सा हो जाता है? तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए। तो आप उठे यहाँ से और उठ करके और पहले संध्या पाठ कीजिए, उसके बाद आप वो खाएंगे। आपके जैसे हम लोग कब तक रुके रहेंगे, अर्थात आपके जैसे हम कब तक बैठे रहेंगे, कब तक खाना नहीं खाएंगे। आपके जैसे हमने 8 बजा दिए, इतना टाइम हो गया है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पहले आप संध्या पाठ कर लें और संध्या पाठ करने के पश्चात आप जो भी हम खिलाएंगे वो खाएंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए, अर्थात ऐसी कोई बात नहीं है। यशोधर बाबू ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग जो सब मिलकर खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, अर्थात जो बच्चे थे उनके और उनके दोस्त थे वहां पर बैठे हुए थे, आए हुए थे, उन सबको बुला के कहा कि आप प्लीज गो अहेड, आगे सामने जाइए, खाना रखा है, खाना खाइए। नो फॉर्मेलिटी, किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं है, आपके और मेरे बीच में कोई औपचारिकता नहीं है। आप बच्चे हैं, मैं बुजुर्ग हूँ, बड़ा हूँ, तो मेरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मानता मैं, है। और आप लोग खाइए सब बैठ के मिलके। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, लेकिन वो बाबू थे, यशोधर बाबू थे, समझदार थे, बुजुर्ग थे और अपने हट पे चलने वाले थे, इसलिए उन्होंने, बहुत समझदार थे वो, थोड़ा ज्यादा समय लगाया। इतनी देर की ज्यादातर मेहमान उठकर चले गए, समय भी इतना लगाया उन्होंने इतनी वहां पर पूजा में कि जो मेहमान बैठे होते बाकी बचे खुचे वो भी उठ के चले गए, वो भी सारे अपने की करके घर निकल गए। कितना टाइम लगाया उन्होंने, आए नहीं तब तक वो क्या नाम से वहां उनके बीच में नहीं आए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे जल्दी कीजिए मेहमान लोग जा रहे हैं। उनकी पत्नी भी आ रही है बीच में, उनकी बेटी भी आ रही है, उनके बेटे भी आ रहे हैं और झांक रहे हैं, देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पापा जल्दी आइए, पिताजी नहीं तो मेहमान चले जाएंगे, मेहमान जा रहे हैं, है? बीच बीच में वो कह रहे हैं, समझा रहे हैं उनको, लेकिन काका कोई बात नहीं मान रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक में मेहमानों की आवाजें आते ही सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साधन लगाकर ध्यान लगाने बैठ गए। सुन लो क्या कर रहे हो, 15 मिनट की संध्या होती है, 15 मिनट से 25 मिनट हो गया, 25 मिनट तक भी मेहमानों की जब आवाज आ रही कमरों से, तो क्या किया उन्होंने, ध्यान लगाया और ध्यान के लिए बैठ गए वहां पर। कैसे ध्यान बैठे होते, वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीलापन दिखाई दे, मगर उन्हें किशन दार दिखाई दे रहे थे। अर्थात ध्यान में जो होता है, सामने जब ध्यान लगाता है तो सामने कोई चीज होती है वो, है, और बैठ जाते हैं तो उनको कोई दिखाई नहीं दी, उनको सामने केवल वो बिंदु दिखाई नहीं दे करके उसकी जगह उसके स्थान पर किशन दाही दिखाई दे रहे थे। ये हुआ उनके साथ। तो इस तरह समय लगाया उन्होंने, 25 से 50 मिनट हुए, ज्यादा हुए। यशोधर बाबू किशनदास से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए, अर्थात जो आपके साथ हुआ होगा मेरे साथ हो रहा है, कैसे मर गए। किशनदास कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, अर्थात ऐसे ही मरते हैं, ऐसा ही होता है, इससे ज्यादा तुम टेंशन मत लो, ज्यादा चिंता मत करो, ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही होगा। ये तो समाज है, परिवार है, परिवार में अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग विचार के लोग हमारे साथ रहेंगे, तो मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते हो, जो हुआ होगा सही है, अर्थात जो भी हो रहा है, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, तुम शादीशुदा हो, बच्चे हैं तुम्हारे, गृहस्थ हो, है, जो भी स्थिति बनी है, जो भी परिस्थिति तुम्हारे साथ सामने आई है, वो है
जो हुआ सो हो गया है। सही है, सही है। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में, अर्थात जब तक जीवन होता है आदमी का, इंसान का, चलता है, आखिर तक कुछ न कुछ उसके जीवन में होता रहता है। सब अकेले ही होते हैं, सब ऐसे तो अकेले हैं, हम सारे अकेले हैं, लेकिन जो परिवार में आते हैं, मिलते हैं, परिवार माँ बाप के साथ रहते हैं, बहन भाई रहते हैं, और पड़ोस के लोग रहते हैं, क्या नाम से, हमारे चाचा ताऊ के बच्चे रहते हैं, तो साथ रहते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना होगा। अर्थात कह रहे हैं कि सब मिलेंगे आपको, सब आएंगे जाएंगे, लेकिन आपके अपने कोई नहीं होंगे, है? आपके जो नियम है, कायदे हैं, वही आपके हैं, आप उन पे चलिए और उन पे रहिए। ऐसा उनको उनको वहां पर क्या नाम ध्यान में कह रहे हैं। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल टोपी बिलाई थी, पाँव में देसी खड़ा और हाथ में डंडा धारण किए। इस किशनदास से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। अतः वो भी बात करना चाह रहे थे, हैं? पूछना चाह रहे थे हमसे। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए है कि आप मुझे अच्छी तरह समझाएं, जो मेरे परिवार में चल रहा है, जो मेरे खानदान में चल रहा है, जो इस तरह का बच्चे कर रहे हैं, जिस तरह की बीवी कर रही है, जिस तरह का माहौल बना हुआ घर के अंदर, आप समझाइए ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा ऐसा होता है? तो वो इस तरह से समझने के लिए बैठे हुए थे। हर रविवार कृष्णदास शाम को ठीक 4 बजे से बाबू के घर आया करते थे। अर्थात शाम का टाइम होते ही 4-5 बज गए, और रिटायरमेंट के बाद, और कृष्णदास के घर पे आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी, वहां पर गर्म गर्म चाय पीते थे। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े, वह चाय कैसी। चाय तो गर्मी में अच्छी लगती है, ठंडी चाय क्या अच्छी लगी है? जिस चाय में फूंक मारो और फूंक मार के क्या नाम ठंडी करो, वो चाय अच्छी है? वैसे तो आ जाओ तो एक घुटक में पी लोगे, लेकिन चाय तो धीरे धीरे ही पी जाती है। चाय सुकुड़ते हुए किशनदास प्रश्न करते थे, और इसे बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे और बैठे रहते थे। बीच में क्या नाम से वो अपना प्रश्न देते रहते थे, और प्रश्न के साथ जो किशनदास है वो क्या नाम से अपनी बात को पूछा करते थे, कहा करते थे। तो इस तरह का वो काम चल रहा था वहां। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे। अर्थात सोच रहे हैं कि किशनदा है, जो उनके बुजुर्ग थे, उनके साथी थे, उनको लेके आए थे, वो उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे, और बता सकेंगे कि मेरी बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। अर्थात जो मेरे बीवी, मेरे बच्चे जो मेरे साथ कर रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उनके साथ मुझे क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरह के स्वभाव मुझे लाना चाहिए, ऐसी बातें वो उनसे पूछ रहे हैं। लेकिन किशनदास तो वही अकेलेपन का खटकरा राग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। लेकिन किशनदास तो हमेशा अकेले रहे हैं, न उन्होंने शादी की, न उनकी बीवी हुई, न बच्चे हुए, और अकेलेपन में क्या करते हैं? अच्छा, अकेलेपन का जो आनंद है, उसी आनंद को वो उनको बता रहे थे। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी। अर्थात कौन सी बीवी, कैसी बीवी, कैसे बच्चे, ये सब लालची खेल है, माया के खेल है। अर्थात माया महाठगिनी हम जानी, कभी ने कहा ना कि माया महाठगिनी है, हम जानते हैं। तो महाठगिनी है। भूषण आज इतना उछल रहा है, वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और रसायन नहीं पड़ेगा। अर्थात जो भूषण आपका बेटा है, आज इतना कूद रहा है, आज इतना उछल रहा है, वो भी एक दिन उसके साथ भी होगा, और एक दिन एक उसके साथ होने के साथ साथ वो भी अकेला पड़ जाएगा, अनुभव करेगा। जितना कि आज तू कर रहा है, जितना आज आप अपने अकेले मान रहे हो, है उतना ही वो भी करेगा। यशोधर बाबू आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली में झड़कते हुए आ पहुंची वहां पर, जहां पर ध्यान लगा रखा था उन्होंने, है कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे, कि आज पूरे दिन पूरी रात पूजा में बैठे रहोगे, या उठोगे यहाँ से, है या खुद सोचते रहोगे, चिंतन करते रहोगे? उठिए और चलिए, लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा। क्या पूछा? कि मेहमान गए या बैठे हुए हैं? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ है। अर्थात उनमें से जो बैठे हुए थे, कुछ तो जा चुके हैं, और कुछ बैठे हुए हैं, कुछ रुके हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही है, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए, जिसे पहनकर वो संध्या करने बैठे थे। अर्थात कौन रुका है, कौन गया, ऐसा पूछा उन्होंने। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जो घर के जो मेहमान है, खास खास जो मेहमान है, वही रुके हुए हैं, बाकी जो दूसरे थे वो चले गए हैं। तो हरिहर काका जो है, जिस गमछे में जो लपेट रखा था उन्होंने नीचे, उसी में वो कमरे के अंदर चले गए। गमछा पहनने की आदत थी उन्हें किशनदास से,
विरासत में मिली है। अर्थात ये सारी आदतों को उन्होंने अपने जो किशन दा है उनसे सीखी थी और उनसे सीख करके क्या नाम से आदत में आ गई थी उनकी चीजें, है ना। उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ है और जो बच्चे हैं सारे उनके विरोधी थे कि ऐसा मत पहना करो, ऐसे मत रहा करो, कोई आदमी आता घर में कम से कम पजामा कुर्ता या जो भी पहन लिया करो, है आप जो घर में कपड़े पहनते हो कपड़े पहन करके दूसरों के सामने आ जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से उनके खिलाफ थे। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर, अर्थात एवरीबडी सब चले गए, पार्टी ओवर, पार्टी खत्म हो गई। अर्थात आते हैं प्रश्न पूछा कि अपनी बेटी से पूछा मुस्कुराते हुए हंसते हुए कि एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति जा चुका है यहाँ से, है और पार्टी तुम्हारी खत्म हो गई, ऐसा बेटी से पूछा। अब गोया गमछा पहन रखा जा सकता है, अर्थात तो जो गोया गमछा जो लगा रखा है वो पहन सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई आ नहीं रहा है, कोई ठहरा हुआ नहीं है। उनकी बेटी चिल्लाई, बड़ा गुस्सा आया उसको, थोड़ी चिल्लाई, लोग चले गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं, बब्बा यू आर द लिमिट। अंग्रेजी पढ़ी हुई थी और अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गमछे में सबके साथ बीच में आ जाए, एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, और आप लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं पापा बब्बा, ऐसा ठीक नहीं है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना। बेटी हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे, अर्थात बब्बा बोले कि बेटी जिसमें हमको अच्छा लगता है, जिसमें हम खुश रहते हैं वही हम करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन्स पहनकर हमें तो सज आती नहीं, अर्थात तुम कहो कि जीन्स पहने और यहाँ पहन करके हमारे बीच में बैठे, तो हमको ऐसा लगता नहीं है, अच्छा लगता नहीं है। हमको तो जैसे रहते आए हैं, जैसे कपड़े पहनते आए हैं वैसे ही कपड़े पहनेंगे, वैसे ही सजेंगे, हैं, और उसी में मुझ सज आती है, उसमें अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हारे कहने से कोई फायदा नहीं है। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी, और जब देखा उन्होंने मेज की ओर तो वहां कुछ पैकेट पड़े हुए थे, बोले ये कौन भूले जा रहा है, अर्थात ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, ये सामान कौन लेके आया और कौन भूल गया इनको, कौन छोड़ गया यहाँ पर, कोई लेके नहीं गया इनको, है ना। भूषण बोला आपके लिए प्रेजेंट है, खो लेना, अर्थात ये पैकेट नहीं है वो खाने पीने के नहीं है, तो आपके लिए प्रेजेंट है, आपके लिए भेंट है, आपके लिए उपहार में लेके आए हैं, अर्थात इन उपहार की पैकेट आप खोलिए और देखिए क्या क्या सामग्री आपके लिए आई है। हंसे हो, थोड़े मुस्कुराए, इस उम्र में क्या हो रहा है, इस उम्र में कोई पैकेट खोलने का टाइम थोड़ी है, देखने का। प्रेजेंट वर्जेंट है, कौन सी प्रेजेंट वर्जेंट क्या लाया है, तुम खोलो तुम ही इस्तेमाल करो, अर्थात मुझे नहीं चाहिए, इन प्रेजेंट को तुम ही खोलो और तुम ही इस्तेमाल करो, तुम्हारे काम में लो, मुझे आवश्यकता नहीं है, कहकर वो शर्मिली हंस दे, अर्थात वो इस प्रकार से हंसते और चल दिया। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, भूषण ने जो पैकेट पड़े थे उन पैकेट में से बड़ा पैकेट उठाया और उसको खोला और खोलते बोला इसे तो ले लीजिए, अर्थात ये तो आप ले लो, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, अर्थात मैं खुद एक अपनी मर्जी से आपके लिए खरीद के लाया हूँ, अर्थात लीजिए। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, अर्थात ऊनी जो कपड़े हैं, ठंड लगती है आपको, सर्दी लगती है, तो गाउन है इसको पहनिए। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा फ्लोर पहन के चले जाते हैं, अर्थात जब आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी जिसमें जब ठंड पड़ती है तो जब जाते हैं तो फटा जो आपका फ्लोवर है उसको पहन के आप ले जाते हो, अच्छा लगता है, हमको शर्म आती है, जो बहुत ही बुरा लगता है, पूरे परिवार के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, आप क्या नाम से हमारे लिए ठीक नहीं है, आप इसे पहन के जाया कीजिए, आप रोज रोज आप इसको पहनकर जाया करेंगे, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई, अर्थात जो बेटी है उनकी वो अंदर से उनका जो पजामा है कुर्ता है उठा के लेके आ गई और इसे पहनकर गाउन पहने, पहले कुर्ता पजामा पहने इसके ऊपर गाउन पहने ताकि अच्छा लगेगा, ताकि आप अच्छे लगेंगे, आप रोज रोज फटा फुटना पहन के चले जाते हो, अच्छी बात नहीं। थोड़ा सा नानुश करने के बाद सुंदर जी ने इससे आग्रह की रक्षा की, अर्थात थोड़ा तो मना किया उन्होंने कि मुझे अच्छा लगता मैं नहीं पहनता है, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने मान गए वो और रक्षा की, मतलब पहन लिया है। जब बेटा भी नहीं माना, बेटी भी नहीं मानी, पत्नी भी कर रही है, तो उन सबकी बातों को उन्होंने मान लिया। गाउन का शेष कसते हुए उन्होंने कहा, जो उनका वो शेष होता नाड़ा, उसको कसते बोला
अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन, इसको कहते हैं ड्रेसिंग गाउन है, इसको पहनते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, अर्थात वो शीतलता आ गई उनकी आंखों में, नमी आ गई थोड़ी सी है। ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें ये बात चुभ गई कि उनका जो बेटा ये कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करते हैं करें, वह ये नहीं कहा, कह रहा है कि दूध में ला दिया करूंगा है, कह रहे हैं कि आप ही जाएं, काम आप ही करें, कपड़े आप ही पहने और दूध भी आप ही लाएं हैं। वो ये नहीं बोल रहा है कि पापा जी कोई बात नहीं, अब आप वृद्ध हो गए हैं, आपके नाम से सेवानिवृत्त हो गए हैं, अब दूध में लाया करूंगा, मैं सुबह उठ जाया करूंगा और दूध में ले आऊंगा, ऐसा वो नहीं बोल रहा है? इस बात का दुख है उनको, इस बात की पीड़ा है? या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वो किस्मदा उतराया जिसकी मौत जो हुआ होगा वही, अर्थात सोच करके कि किस्मदार नहीं रहे, वो ऐसे चले गए, जो हुआ होगा अच्छा हुआ होगा है, जो बुरा हुआ होगा, जैसा भी हुआ होगा ठीक हुआ होगा है। इसी आधार पर ये कहानी आपकी जो पूरी हो गई, बड़ी लंबी कहानी है, 5 दिन लगे कहानी को पूरी करने में, अर्थात 5 दिन में पूरी हुई है। और इसके जो प्रश्न है आप करेंगे बैठ के अभी, फिर हम मिलेंगे, हम आपको समझाएंगे। ठीक है बेटा, इतना ही काफी, आज टाइम हो गया। धन्यवाद।